बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम रूहानी दुनिया में आपको एक ऐसा बाकमाल वजीफ़ा दे रहे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देने में देर नहीं करता। इस वजीफ़ा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के लिए, अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार की तरक्की के लिए, अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ते के लिए, अगर आपको कोई दुश्मन तंग करता है तो उसको सज़ा देने के लिए इस वजीफ़ा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको शफा के लिए, अगर आप किसी मुकदमा में मुलव्वस हैं तो उस मुकदमा से बाहर निकलने के लिए। इस वजीफ़ा के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। औलिया कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने अल्लाह ताला के पाक कलाम से इस वजीफ़ा को बड़ी तहकीक के बाद निकाला। याद रखें कि अल्लाह ताला के कलाम से बड़ी कोई ताकत नहीं, और ये वो इसमें आज़म है जिसकी वजह से ये पूरी कायनात की तख्लीक हो गई। ये अल्लाह ताला के कलाम का एक राज है, ये एक ऐसा ख़जाना है कि जो छुपा हुआ था, लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने इसको किताबों से निकाल लिया। आपका कोई भी मसला हो, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप किसी भी परेशानी का शिकार हैं, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। याद रखें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम परेशानी का शिकार है। किसी को मुआशी प्रॉब्लम है, किसी को जहनी बदसकूनी है, कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, कोई अपने दुश्मनों से तंग है, कोई हासदीन से तंग है। याद रखें कि ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि इसमें आज़म है, और किसी भी काम को, किसी भी नामुमकिन काम को ये मुमकिन बना देता है। बात है नीयत की। अगर आप इस वजीफ़ा को नीयत से करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आपकी सोच से बाहर, आप किसी भी काम के लिए, किसी भी मुसीबत में इसको पढ़ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपका 100% काम हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत परेशान थे, मजबूर थे, बहुत ही मायूसी के आलम में वो बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, शाह जी कोई ऐसा वजीफ़ा दें, मेरे माली हालात बहुत तंग हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोज़गार के दरवाज़े खुल जाएं, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, लेकिन ना तो मेरे पास मालो असबाब है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई लिंक है, ना कोई तअल्लुक़ है। मैंने उसको ये वजीफ़ा दिया। 41 दिन का वजीफ़ा था। 30 दिन के अंदर अंदर उस बंदे का मसला हल हो गया और वो बंदा बाहर चला गया। तो आइए वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और इस वजीफ़ा की इजाज़त उन लोगों को होगी जो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखेंगे। कुरान पाक की बहुत ही अहम और मशहूर सूरत सूरह बकरा की आयत नंबर 117, ये स्क्रीन पे आयत आ रही है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं किसी अमर का इरादा करता हूँ तो मैं कहता हूँ हो जा, तो वो हो जाता है। ये कुरान पाक की सूरह बकरा का इसमें आज़म है। इसको आपने आयत नंबर 117, इसको आपने शुरू करना है 11 मरतबा अव्वल दरूद पाक पढ़ना है, और 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। 11 मरतबा दरूद पाक, फिर ये आयत पढ़नी है, आयत नंबर 117, बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सूरह बकरा की आयत नंबर 117, ये आयत इसमें आज़म है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये पूरी कायनात की तख्लीक कर दी, ज़मीन व आसमान को बनाने में मुझे कोई मसला नहीं। मैं जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता हूँ तो कहता हूँ कुन फ़यकून, हो जा, और वो हो जाता है। सूरह बकरा का ये इसमें आज़म है। स्क्रीन पे ये सूरत आ रही है। वैसे भी आप कुरान पाक में से आयत नंबर 117
سورہ بقرہ دوسری صورت قرآن پاک کی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے صبح۔ اسی طرح یہ ذکر آپ نے شام کو کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر یہ آیت پڑھنی ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بات ہے ارادے کی اور نیت کی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جعلی عملوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا سرمایہ، وقت، پیسہ سب برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر مسلمان ہی عامل بن جائے۔ عامل بننا اتنا مشکل کام نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگائیں، درود پاک پڑھیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ تمام ان دوستوں کو اس عمل کی اجازت ہے جو کہ کامنٹ میں اللہ اکبر لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔